ये स्क्रीन पे यार 457 मार्क्स हैं आउट ऑफ 570 टोटल मार्क्स दिख रहे हैं, यूनिट टेस्ट के भी मार्क्स दिख रहे हैं। और ये तब का हाल है जब 10 से 15 या 20 दिन रह गए थे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, और बच्चे बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे, तो मैंने उनको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी दिया था और उसके ये रिजल्ट्स हैं कि देखो 20 दिन में वो स्ट्रैटेजी क्या इफेक्टिवली काम आई है। ये खुद के स्टूडेंट्स हैं यार, जिसके मैंने रिजल्ट्स ग्रुप पे शेयर किए हैं। एक और स्टूडेंट है शिवांशु, एंड उसका भी बहुत अच्छा स्कोर रहा है। और अब सेम केस हो गया आपके प्री बोर्ड्स के साथ कि दीदी प्री बोर्ड्स आ गए हैं और प्री बोर्ड्स में कैसे मार्क्स लेकर के आए। तो जरूरी नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा तो बिल्कुल ही आप कुछ नहीं कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। और जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ अगर आप ध्यान से सुन लोगे एज अ टॉपर, जितनी भी मेरे को नॉलेज है, आप किस तरीके से बच करके प्रॉपर तरीके से कम टाइम में क्या क्या पढ़ के इतने मार्क्स ला सकते हो कि ना आपके पेरेंट्स आपको परेशान करेंगे, ना आपके ट्यूशन टीचर्स का आपको प्रेशर आएगा। और इवेंचुअली प्री बोर्ड्स में मार्क्स स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट किया तो फिर प्री बोर्ड्स के बाद सीधा बोर्ड एग्जाम में बेटा बीच में कोई चांस नहीं है आपके पास खुद को प्रूव करने के लिए। तो मैं जो भी चीजें आपको बताने वाली हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है। तो प्री बोर्ड्स में भी दो तरीके के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, एक भाई जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा और मुझे पता है 80% बच्चे यही हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरे हैं वो बच्चे जिनका 20, 30, 40, 50% से एंड अबव उसके ऊपर सिलेबस हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं यार इस कैटेगरी की, ये बच्चे क्या करें। यार सबसे पहली चीज जो तुमको करनी है वो एक चीज समझनी है कि प्री बोर्ड्स पे जो भी आपका पेपर आने वाला है, क्वेश्चन पेपर, वो पूरा पूरा स्कूल की मर्जी के हिसाब से बनेगा। वही क्वेश्चंस आएंगे जो आपके टीचर्स बार बार इंपॉर्टेंट बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीज बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वही प्री बोर्ड्स में आए। दूसरा, प्री बोर्ड्स का पेपर डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम्स या जो आपका सीबीएसई एग्जाम है उसके लेवल से 200% टफ बनने वाला है। तीसरा, बोर्ड एग्जाम्स की जो मार्किंग है वो भी डेफिनेटली आपकी बहुत ज्यादा टफ होती है। तो ये 3 फैक्टर्स आपको दिमाग में रखने हैं। अब प्री बोर्ड्स को पढ़ने के लिए भाई सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आपको कवर करने हैं वो चैप्टर्स जिनका वेटेज ज्यादा है, और उसमें से भी वो चीजें करनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, कंप्लीट जो टॉपर नोट्स होते हैं वो पढ़ने, नोट्स आपके पास होने चाहिए, और तीसरा होता है एक सैंपल पेपर। एक एक करके एक चीज बताती हूँ। सबसे पहले होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाली है। देखो ये देखो कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ऑलरेडी भेज रखे हैं। ये सिर्फ मैंने ही नहीं, स्टूडेंट्स ने भी भेजे हुए हैं। साथ में देखोगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ऑलरेडी है। हर एक बच्चे ने अपनी तरफ से जो जो इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है वो लिस्ट है। हर एक स्कूल टीचर्स ने ये लिस्ट बना के भेजी है जो टेलीग्राम पे पड़ी हुई है। आपको सबसे पहले इन्हीं लिस्ट को कवर करना है, यही लिस्ट पढ़ना है, और आपका 90% प्री बोर्ड का पेपर यहीं से बनेगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है नोट्स। तो नोट्स देखो, ये तुम देखोगे बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये नोट्स 2 तरीके से होते हैं। एक वो नोट्स होते हैं जो मैं बच्चों को भेजती हूँ, एक वो नोट्स होते हैं जो टॉपर्स बच्चे अलग अलग स्कूल से अपने रिसोर्सेज मेरे पास भेजते हैं, जो मैं इस ग्रुप में डालती हूँ ताकि सारे बच्चे उसे एक्सेस कर सके। जैसे ये किसी स्टूडेंट ने ये नोट्स भेजे हैं, मैंने आपको ये फॉरवर्ड कर दिए ताकि बच्चे इसको अच्छे तरीके से पढ़ सके। इसमें हर एक चीज़ है यार, तुम देखोगे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दे रखी है। इसमें क्या देखो, ये नोट्स हैं, अब ये बच्चे ने भेजे हैं, इसमें हर एक चीज़ ऑलरेडी डाल रखी है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। अब इन नोट्स को करना क्या है, आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की लिस्ट लेने के बाद इन नोट से रेफरेंस लेके अपने आप पढ़ाई करनी है। एनसीईआरटी ना पढ़ के 5-10 मिनट में एनसीईआरटी को हटा के आपको इन नोट्स में से रेफरेंस लेकर के अपना बहुत अच्छे से टॉपिक्स को रिवाइज करना है। जब बेटा आपका टॉपिक रिवीजन हो जाए बहुत अच्छे तरीके से, आपको इन्हीं टॉपिक्स को ऑडियो में रिकॉर्ड कर लेना है ताकि आप बार बार इन चैप्टर्स को ना खोल के अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ ना डिस्ट्रॉय करके आप बस उस ऑडियो को अपने कान पे लगा लो और जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं वो बार बार रिवाइज कर सको। तो ये नोट्स देखो ऑलरेडी हर एक टॉपिक्स के अपलोडेड है। मैंने खुद भी बच्चों के लिए खुद से बना करके, जैसे 1000 MCQs की PDF अपलोडेड है। ये इकोनॉमिक्स के बहुत सुंदर नोट्स, सोशल साइंस के देखो नोट्स हैं ऑलरेडी। ये सारी चीज़ें बेटा तुम देख सकते हो, ये चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। ये सब चीज़ें एक्सेस करो, तुम्हारे प्री बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट, कंप्लीट टॉपर नोट्स, दूसरी चीज़। अब तीसरा होता है ना एक अच्छा सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगी। सैम्पल पेपर के लिए मैं हमेशा से तुम्हें बोल रही हूँ कि आप एड्यूकार्ट के सैम्पल पेपर्स ले लो। सिर्फ इसीलिए नहीं कि ये बुक के बारे में सिर्फ मैं ही बात कर रही हूँ, हर एक इंसान आपको इस टाइम पे मोस्टली यही रिकमेंड करेगा
इस बुक से आप जो सैम्पल पेपर्स हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं, देखो जो भी टीचर आपका क्वेश्चन पेपर बनाएगा वो किसी ना किसी बुक से उठा के बनाता है और मोस्टली सैम्पल पेपर से ही क्वेश्चंस डालता है, क्योंकि सैम्पल पेपर ही आपके लेटेस्ट सिलेबस से अपडेटेड होते हैं, यानी कि जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड इस साल इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो आपको इन्हीं सैम्पल पेपर बुक्स में मिलेंगे। उसके लिए आप एडू कार्ड के ये सैम्पल पेपर ले सकते हो। इसमें हर एक चीज़ है, इसमें 16 सैम्पल पेपर्स हैं, पास्ट 5 ईयर्स पेपर्स हैं, इसमें स्ट्रिक्टली 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मेरे हाथ में मैथ्स का सैम्पल पेपर है, इसके बारे में सबसे अच्छी बात क्या है कि हर एक क्वेश्चन जो बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है उसके आगे एक एस्ट्रिक साइन बना है, जिसे हर एक बच्चा पहचान सकता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और शायद इस बार बोर्ड्स में आ सकता है या एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा यार इसमें रिविजन चार्ट्स हैं, रिविजन चार्ट्स आपको दे रखे हैं ताकि आप हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सको। ये देखो, सो द रिविजन चार्ट्स आर ऑलरेडी गिवन, ताकि आपके लिए चैप्टर को क्रक्स में करना बहुत ईजी हो जाए। और जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर अभी रिलीज किया था सीबीएसई ने, वो भी इसमें पूरा कंप्लीटली सॉल्व्ड अवेलेबल है। इसमें आपके पास कंपैरिजन चार्ट भी मिल जाता है, साथ के साथ आप ये भी देख सकते हो कि आपको ब्लूप्रिंट कैसा होगा। लेट्स से आपने मैथ्स में अगर आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसके लिए आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, उसके लिए भी आपको हर एक चीज़ इसमें दे रखी है। तो ये बुक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से जा करके आप ले सकते हो और ये डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प करेगी। अब लास्ट में एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों का कि प्री बोर्ड्स में ये सब पढ़ के कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपने ये चीज़ तमीज़ से पढ़ ली, जितना मैंने आपको बताया है, आप किसी भी दुनिया के 10th के किसी भी टॉपर के पास जाओ, देयर इज़ नो फोर्थ वे, कोई चौथा तरीका नहीं होता 10th बोर्ड्स में टॉप करने का, केवल यही 3 तरीके होते हैं। बोर्ड्स का पेपर रिपीट होता है, सेम आपका प्री बोर्ड्स भी, बट प्री बोर्ड्स में फोकस ये करना है कि रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ उन क्वेश्चंस को ज़्यादा करना है जो टीचर बार बार बोलते हैं कि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ पेपर प्रेजेंटेशन, जिसके लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना भी आपके बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो यार। अगला वीडियो जो है उसमें गिव अवे भी है और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर 10 से रिलेटेड और अपडेट्स चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सारे के सारे नोट्स, हर एक चीज़ उस टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।